ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो शुरू होने जा रही है, अगर वो हो जाए तो शिक्षकों के हित में अच्छा ही रहेगा। फ़ायदा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे है कि शिक्षक तनाव मुक्त रह के शिक्षक अध्यापन में पूरा अच्छा सहयोग देंगे। शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से ट्रांसफ़र की मांग की जा रही थी और राज्य सरकार की ओर से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और एक स्टेज वाइज इसको निर्धारित किया गया है, तो बस प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ये शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ऐच्छिक ट्रांसफ़र को लेकर जो घोषणा है वो कर दी गई है और शिक्षा विभाग की ओर से घोषणा की गई है कि अब ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो है उसका शेड्यूल जारी किया गया है। 17 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले आपको बता दें कि जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है उससे पहले जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, यानी एक शिक्षक जो हैं वो किसी और शिक्षक के बदले आपस में अपनी जो ट्रांसफ़र है उसको लेकर आवेदन देना चाहते हैं कि मैं यहाँ चाह रहा हूँ और वो जो अगले शिक्षक वो चाह रहे हैं कि मैं इनकी जगह आना चाह रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी और ये प्रक्रिया जो है ये इसके लिए आवेदन 29 जुलाई से देना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लंबे अरसे से जो शिक्षक हैं वो ये चाह रहे थे कि किस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र हो। कई लोग ऐसे थे जो घर से काफ़ी दूर थे, कई ऐसे थे जिनके छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती थी लेकिन वो घर से काफ़ी दूर थे और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की है और जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है उसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया। हम इसको लेकर पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लेकिन हम उससे पहले कुछ बातें बता दें कि ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ये जो बिहार राज्य ट्रांसफ़र नियमावली 2026 है उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी और इसमें आपको बता दें कि कई चरण हैं उसको भी इसमें उसका ख्याल रखा जाएगा। पहले चरण की बात करें तो उसमें जो गंभीर बीमारी से शिक्षक जूझ रहे हैं उनकी बात आएगी। उसके बाद दूसरे चरण में जिनके परिवार में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तीसरे चरण में जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनकी बात होगी। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में जो दिव्यांग हैं उनकी बात की जा रही है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स इसमें निर्धारित किए गए हैं और जो ये पूरी प्रक्रिया है ये कैसे होगी, इसमें किस तारीख को आवेदन देने होंगे और कब तक उसकी प्रक्रिया पूरी होगी और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने ऐच्छिक ट्रांसफ़र का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए 23 सितंबर तक अपने पसंदीदा जगह के लिए आवेदन किया जाएगा। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ट्रांसफ़र की सूची जारी की जाएगी। इसी दौरान आपत्तियों का निपटारा भी किया जाएगा। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया बिहार राज्य शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली 2026 के तहत पूरी की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर ने भी इस पर कहा कि शिक्षकों के लिए ये अच्छी खबर है। ये बात सही है, शिक्षकों के द्वारा लंबे समय से ट्रांसफ़र की मांग की जा रही थी और राज्य सरकार की ओर से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और एक स्टेज वाइज इसको निर्धारित किया गया है, तो बस प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो रही है। वैसे इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए शिक्षक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 7 अगस्त से 9 सितंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों की बैठकें होंगी और सूची जारी की जाएगी। 10 से 14 सितंबर तक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शिक्षक भी इस घोषणा से काफ़ी खुश हैं। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो शुरू होने जा रही है, अगर वो हो जाए तो शिक्षकों के हित में अच्छा ही रहेगा। जो भी शिक्षक अभी भी अपने घरों से दूर हैं और जाने की इच्छा रखते हैं, वो अगर अपने घरों पे पहुंच जाएं तो बहुत ईमानदारी से और बहुत ही रिलैक्स मोड में आके वो अपनी ड्यूटी को निभा पाएंगे, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। फ़ायदा तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे है कि शिक्षक तनाव मुक्त रह के शिक्षक अध्यापन में पूरा अच्छा सहयोग देंगे और घर के नज़दीक है तो उनका समय भी बचेगा। ये भी बात है, अपने तरीके से रहेंगे तो वो जो कार्य उनका दिया गया है वो बहुत अच्छे से संपन्न कर रहे हैं। लंबे अरसे से ट्रांसफ़र को लेकर इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए निश्चित तौर पर ये राहत भरी खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए इस नई व्यवस्था के बाद शिक्षक तनाव मुक्त होकर बेहतर तरीके से पठन पाठन करा सकेंगे।
तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से ये जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो की जाएगी और 17 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी और 16 सितंबर को इसको लेकर जो रिक्तियां हैं उसकी सूची प्रकाशित की जाएगी और इन सब से पहले जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसको लेकर आवेदन जो है वो लिए जाएंगे और उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात जो है वो सामने आ रही है कि जो शिक्षक हैं उन्हें कई बार जो परेशानी होती थी और उनका ये कहना था, कई शिक्षक ये कह रहे थे कि पठन पाठन का जो काम है वो कराने में उन्हें कई बार तनाव भी अनुभव होता है क्योंकि उन्हें घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है और इसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। कुछ जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं आड़े आ जाती थी। तो अब सरकार की इस घोषणा और इस शेड्यूल जारी करने के बाद उनके लिए राहत भरी खबर है और इस राहत भरी खबर से कहीं ना कहीं अब वो महसूस कर रहे होंगे कि उनका तनाव जो है वो बिल्कुल कम होगा और पूरे बिहार में यूँ कहें कि 5,88,000 लगभग जो शिक्षक हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। उनके लिए एक अच्छी खबर है और 78,000 स्कूल में जो शिक्षक अलग अलग कार्यरत हैं अब जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका और उनके लिए एक अच्छा मौका सरकार ने दिया है ताकि वो बेहतर तरीके से तनाव मुक्त होकर पठन पाठन के कार्य में लग सकें। तो ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।